आगे पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, कि वर्तमान में इस धरती पर सत्य पुरुष यानी कबीर देव परम अक्षर पुरुष का अवतार कौन है, यानी वो सत्य पुरुष वर्तमान में कौन है, कहाँ है। ये तो हमें पता चल गया कि कबीर जी का कोई अवतार नहीं होता, कबीर जी खुद ही अपने अवतार होते हैं, खुद ही सतलोक से सहशरीर चल कर आते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। तो वर्तमान में यदि कबीर जी सतलोक से चलकर आए हैं, खुद अवतरित हुए हैं, तो कौन है? सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे। कौन? धर्मदास जी, दादू जी, नानक जी, मलुकदास जी, गीसा संत जी, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया है। अब भाई और बहनों, यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास है, थोड़ा सा यहां पर बुद्धि विवेक लगाने की आवश्यकता है। क्या कहा गया है? वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया, जबकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब हैं। सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से अवतरित हुए हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका कोई अवतार नहीं निभा सकता। तत्वदर्शी संत की भूमिका कोई जीव, कोई भगत नहीं निभा सकता। तत्वदर्शी संत बनकर अपने द्वारा रची गई सृष्टि की रचना की यथार्थ जानकारी, यथार्थ भक्ति मार्ग, यथार्थ मंत्र प्रदान करने के लिए कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर खुद ही पृथ्वी पर अवतरित होता है। तो देखो भाइयों और बहनों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है, सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों का संग्रह है, भक्तों के द्वारा लिखी गई है, और जरा सी नासमझी के चलते यहां पर सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा से भिन्न दर्शाया गया है। तो भाइयों और बहनों, ठीक है, जगत वाले भाई बहनों को समझाने की दृष्टि से ठीक है, परंतु जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त भगत हैं, वो सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी को अलग अलग समझने की गलती ना करें, अन्यथा ये बहुत बड़ा भक्ति के नाश का कारण बनेगा। क्योंकि परमेश्वर जी की वाणी है कि सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। कबीर परमात्मा जी के अलावा हम इन धर्म शास्त्रों को नहीं समझ सकते हैं। फिर परमात्मा जी कहते हैं कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत और साहिब यानी कबीर परमात्मा, कहते हैं वो दोनों एक ही होते हैं, और सतगुरु की भक्ति के बिना हम सतलोक नहीं जा सकते, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। फिर परमेश्वर जी ने बताया कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। गुरु यानी सतगुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी, और गोविंद यानी कबीर भगवान। तो यहां कहा जा रहा कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो इनको दो समझेगा वो दोजक यानी नरक में जाई। भक्ति करते करते भी, उपदेश प्राप्त करके भी, जो अपने सतगुरु को भगवान से भिन्न मानेगा, कबीर जी से भिन्न समझेगा, आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि वो भगत भक्ति करते करते भी नरक में जाएगा। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दोजक में जाई। तो भाइयों और बहनों, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाने की आवश्यकता है, ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव भगवान से सद्बुद्धि की भीख मांगिएगा, परमेश्वर अवश्य हम सबका ज्ञान योग खोलेंगे, और हम जो भिन्न भिन्न देख रहे हैं गुरु और गोविंद को, तत्वदर्शी संत और कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी और कबीर जी को, इस हमारी भ्रमणा का समूल नाश होगा। तो क्या कहा गया है? वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल महाराज को शतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। कब?
मार्च 1997 को लेखक के द्वारा यानी भगत के द्वारा कहा जा रहा है कि मार्च 1997 को सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में मिले और क्या किया, सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। जबकि सतगुरु रामपाल जी तो 1997 से पहले 1994 से सतनाम दे रहे हैं। 1994 से और 1997 के बीच में सतगुरु रामपाल जी ने सारनाम भी भक्तों को दिया है। यानी जो यहां लिखा जा रहा है ना कि सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान दिन के 10 बजे जिंदा बाबा के रूप में 1997 में आकर मिले तथा सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए, तो सतगुरु रामपाल जी तो 1994 से सतनाम भी दे रहे हैं और सारनाम भी दे रहे हैं। तो फिर ये आदेश फिर उनको 1994 में ये किसने दिया? क्योंकि भगवान तो आप लोगों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी को 1997 में मिले, फिर 94 से ये किसके आदेश से नाम दे रहे थे भाई? अर्थात सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है और ये परमेश्वर की कुछ अजब गजब लीलाएं होती हैं। ये लीलाएं धीरे धीरे उनके सत्संग सुनने से हमारी समझ में आएंगी। सतगुरु रामपाल जी महाराज भी परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर देव के उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। जबकि जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी, गुरुदेव की वास्तविक स्थिति की पहचान होगी, तो हम यही कहेंगे कि सतगुरु रामपाल जी अर्थात कबीर परमात्मा जी स्वयं ही अवतार हैं, सतलोक से चलकर अवतरित हुए हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश कर रहे हैं। अब विश्व में शांति होगी, निसंदेह होगी, क्योंकि परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और यह शांति केवल उन्हीं को होगी जो उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आ जाएंगे। क्योंकि भाई और बहनों, ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। वर्तमान समय मई 2026 है और इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें युग परिवर्तन का अंतिम समय लिखा हुआ है, सन 2028। तो भाई और बहनों, मुश्किल से 1.5 वर्ष का समय है, ओनली 1.5 वर्ष का समय, 15 से 16 महीने का समय है हमारे पास में। 2028 में युग परिवर्तन होना है और जब जब युग परिवर्तन होता है तो भयंकर जन धन की हानि होती है। भविष्य मालिका पुस्तक में तो यहां तक लिखा गया है कि युग परिवर्तन के दौरान पूरे विश्व की जनसंख्या जो वर्तमान में 800 करोड़ है, मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। 64 करोड़ इस स्तर पर जन धन की हानि होगी। कहीं प्राकृतिक आपदा आएंगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, कहीं पर युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, महामारियां आएंगी। यानी हर प्रकार से जीवन अस्त व्यस्त होगा इस युग परिवर्तन के समय में। क्योंकि जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब भयंकर हानि होती है। हम त्रेता युग से जब द्वापर युग में आए तो राम रावण युद्ध हुआ, युग परिवर्तन हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। हम द्वापर युग से कलयुग में आ रहे थे तो महाभारत का युद्ध हुआ, 18 करोड़ लोग मारे गए। 56 करोड़ यादव दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते आपस में लड़ाई झगड़ा करके कट कट के मर गए, क्योंकि युग परिवर्तन का समय था। अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम हजारों वर्षों के लिए कलयुग से मिनी सतयुग में जा रहे हैं और वो युग परिवर्तन का निर्धारित समय 2028 है। तो भाई और बहनों, मात्र 1.5 वर्ष है। इस 1.5 वर्ष में क्या कुछ नहीं होगा और क्या कुछ होगा, ये आप और हमारी आंखों के सामने होगा, जो जो युग परिवर्तन को देखने के लिए जिंदा रहेंगे। तो विश्व में युग परिवर्तन के बाद शांति भी होगी 2028 के बाद, क्योंकि जनसंख्या बहुत सीमित रह जाएगी। ये विज्ञान की भागादौड़ समाप्त हो जाएगी, ये विज्ञान की चक्काचौंध समाप्त हो जाएगी, लोग फिर साधारण जीवन जिया करेंगे। और उसके बाद बहुत कम जनसंख्या रह जाएगी, लोग खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन आसानी से किया करेंगे। मन की जो फालतू की इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी और विश्व में फिर शांति होगी।
और ये शांति भाई और बहनों उन्हीं को होगी जो सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को अच्छे से समझकर उनसे वर्तमान में युग परिवर्तन से पहले समय रहते जो दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे। अन्यथा भाई और बहनों बक्कल उतरेगा, बक्कल। परिवार के परिवार नष्ट होंगे। बचाने वाला इनके अलावा कोई धरती पर नहीं है। और इनसे बचाव का तरीका है इनका ज्ञान समझकर, इनसे उपदेश लेकर, मर्यादा में रहकर, तमाम प्रकार की बुराइयों को छोड़कर भक्ति करनी पड़ेगी। सर्व धर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे। कब? 2028 युग परिवर्तन के बाद। राजनेता भी निरअभिमानी, न्यायकारी तथा परमात्मा से डरकर कार्य करने वाले होंगे। कब? युग परिवर्तन 2028 के बाद। जनता के सेवक बनकर निष्पक्ष कार्य किया करेंगे। धरती पर पुनः सतयुग जैसी स्थिति होगी। कब? 2028 युग परिवर्तन के बाद। वर्तमान में धरती पर वह अवतार सतगुरु रामपाल जी हैं। यानी वर्तमान में धरती पर वह अवतार, कौन अवतार? वो कबीर परमात्मा जो स्वयं सतलोक से चलकर अवतरित होता है। कौन है? सतगुरु रामपाल जी। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा यानी सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान की चर्चा। क्योंकि ज्ञान कौन दे रहा है, सत्संग कौन कर रहा है, पुस्तकें कौन लिख रहा है? सतगुरु रामपाल जी। तो यहां पर जो ये परमेश्वर शब्द यूज किया गया है, तो परमेश्वर कौन हुए? सतगुरु रामपाल जी। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी। जहां गांव व शहरों में तथा पार्कों में बैठकर ताश खेलते हैं, कोई राजनीतिक बातें करता है, कोई अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं की अच्छे या निकम्मे होने की चर्चा करते हैं, वहां परमेश्वर की महिमा की चर्चा होगी। यानी सतगुरु रामपाल जी की, तत्वदर्शी संत की महिमा होगी, चर्चा होगी। उनके ज्ञान का गुणगान होगा, उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप होगा तथा ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा कि ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान आज से पहले ना कभी किसी ने दिया, ना कभी हमने सुना, जो ज्ञान आत्मा का कल्याण कर दे, इंसान को राक्षस से देवता बना दे, मुक्ति के योग्य बना दे। ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे ज्ञान पर विचार हुआ करेगा। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। तो आप और हम भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं ज्ञान गंगा पुस्तक पर वीडियो बनाकर। और ये महिमा करने वाला भी और महिमा सुनने वाला दोनों ही पुण्य के भागी बनते हैं। परमात्मा की महिमा करने मात्र से भी जीव पुण्य का भागी बनता है। यानी उसके संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं, शुभ संस्कार। फिर शास्त्र विधि अनुसार साधना करके जीवन सुखी बनाएंगे। और ये शास्त्र विधि अनुसार साधना कहां से मिलेगी? ये सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके मिलेगी, जिससे हमारा जीवन सुखी होगा तथा आत्म कल्याण यानी मोक्ष करवाएंगे। धरती पर कलयुग में सतयुग जैसा समय आएगा। कब? युग परिवर्तन 2028 के बाद। सतगुरु रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में वास्तव में धरती पर अवतार हैं, बिल्कुल अवतार हैं। ये स्वयं कबीर परमात्मा है और कबीर परमात्मा अपने अवतार स्वयं होते हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक धरती पर अवतार। यानी एक और पुस्तक है धरती पर अवतार, जो सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई है। उसमें भी इसी प्रकार की आपको विशेष जानकारी मिलेगी, संपूर्ण। अगला जो टॉपिक है